On heating a sample of 25 mg hydrated compound in thermogravimetric analysis TGA, 16 mg of hydrated compound remains. Number of water molecules lost per molecule of hydrated compound is. इसका मतलब कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं उसकी, ये तो हमें निकालना है कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. इसको हीट किया टीजीए में, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में, एनालाइजर में, तो इसमें से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया. कितना हीट किया था, मास लेते हैं 25 mg और इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 250 ग्राम पर मोल. 16 mg ऑफ डिहाइड्रेटेड कंपाउंड मतलब विदाउट वाटर, तो ये जो x है ये कितना बचा 16 mg. ऐसा कोई कंपाउंड लिया था 25 mg, कितना बचा 16 mg. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और वाटर का हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 18 ग्राम पर मोल. 25 में से 16 जाएगा, उतना ही वाटर होगा, तो 25 माइनस 16 इज 9 mg. 9 mg क्या हो जाएगा, वाटर. तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं क्योंकि रिएक्शन में हम मोल्स कंपेयर कर सकते हैं, तो मोल्स निकाल देते हैं. इसके मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. इसका मास है 25, लेकिन इसको ग्राम्स में लेंगे तो 10 की पावर -3 ग्राम. इसका मोल निकाल रही हूँ अपॉन 250 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे 10 और ये, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 मोल्स. ऐसी वाटर का निकाल देते हैं. वाटर के मोल्स कितना आएंगे, 9 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स में, mg में है तो ग्राम्स में ऐसे करेंगे 18 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कट गया 2 और ये 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स. अब अगर हमें पता चल जाए एक मोल कितना वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, तो वही क्या होगा उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, ये x है, तो इतना मोल तो इतना वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रहा है. 1 मोल कितना देगा, निकाल सकते हैं. 1 मोल कितना देगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -4. ये ऊपर जाएगा 0.5 इंटू 10 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 इज द आंसर. ऑन रिएक्टिंग 1.55 ग्राम ऑफ डाइऑल, कोई डाइऑल है, यानी कि उसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, वो पता नहीं है हमें कौन सा वो है, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है, कोई कार्बन का कंपाउंड है, वो डाइऑल है. यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन भी होगा, मतलब ये पता नहीं है ये कार्बन क्या है, ये है डाइऑल. विद एन एक्सेस ऑफ मिथाइल, इसकी कोई एक्सेस में है यानी कि इसकी कोई कमी नहीं है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये है एक्सेस में, गिव्स इतना लीटर एसटीपी पे. मीथेन गैस कितना है 1.12 लीटर. तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्सेस में है, और डाइऑल कितना है, मतलब डाइऑल मतलब 2 OH अटैच्ड है, और 2 OH हाइड्रोजन ही CH3 के साथ कंबाइन करके मीथेन बनाता है. ये तो एक्सेस में है, तो ये 2 OH है, तो यानी कि ये कितना मीथेन बनाएगा 2. मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका. डाइऑल में ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन मिलके क्या बना देता है CH4. तो यहाँ पे डाइऑल है तो 2 मीथेन बनाएगा. बस हो गया क्वेश्चन. ये इसका एक वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम बनाएगा, तो इसका 1.12 लीटर कितना बनाएगा, निकाल सकते हैं हम. इसका हाफ हो जाएगा 0.56 वॉल्यूम, मतलब लीटर एट STP. और आपको पता है कि 22.4 लीटर्स के लिए निकालेंगे 0.56 लीटर. हमने इसकी वॉल्यूम निकाल दी इससे, इसका 2 वॉल्यूम, तो इसका 1 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम बन रहा था
मीथेन का 1.12 लीटर से कितना बनेगा, इसका हाफ यानी कि 1.12 लीटर अपॉन 2 जो कि कितना आएगा 0.56। तो इसका वॉल्यूम हमें, इसका जो मास दे रखा है 1.55 ग्राम्स। तो 1 लीटर का कितना होगा 1.55 अपॉन 0.56। और आपको पता है कि 22.4 लीटर्स का जो मास होता है वही क्या होता है, मोलर मास। तो 1.55 अपॉन 0.56 इंटू 22.4, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। टू 2.5 ग्राम ऑफ आयरन कंपाउंड अपॉन सुटेबल ट्रीटमेंट यील्डेड इतना ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। कोई आयरन का कंपाउंड है, वो सूटेबल ट्रीटमेंट जो भी रिएक्शन उसमें की हीट और जो भी कुछ मिलाया उतना आयरन ऑक्साइड दिया उसने। आयरन 3 ऑक्साइड है तो आयरन 3 ऑक्साइड होता है Fe2O3, कितना है 0.391, और ये आयरन कंपाउंड है 2.5 ग्राम। इसमें आयरन की परसेंटेज निकालनी है, तो जितना आयरन इसमें होगा उतना ही इस आयरन कंपाउंड में होगा, इसमें निकाल देते हैं। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ Fe2O3 हो जाएगा 2 × 56 + 3 × 16। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 160। अब 160 में 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 हम निकाल सकते हैं। इसमें कितना होता है 2 × F, मतलब इतने ग्राम में तो इतना मास है 56 × 2, 1 में कितना होगा 56 × 2 अपॉन 160, और 0.391 ग्राम में कितना होगा 56 × 2 अपॉन 160 × 0.391। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इतना मास होगा 0.2737 ग्राम्स। तो हमने क्या किया, Fe2O3 में जितना आयरन मतलब इतने ग्राम में जितना आयरन होगा वही इस आयरन कंपाउंड में होगा। हमने उसका मास निकाल दिया कि 160 में तो इतना आयरन है, 0.391 में कितना होगा इतना। तो अब परसेंटेज निकालते हैं, परसेंट आयरन इन आयरन कंपाउंड। तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करेंगे, आयरन का मास कितना आया इतना, जो आयरन इसमें होगा इसी से ही आया होगा 0.2737 अपॉन आयरन का वेट है 2.5 × 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.948%। तो यानी कि A इज़ द आंसर। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।